जयपुर की सड़क और तेज रफ्तार थार, एक झटके में छिन गई एक बेटी की जिंदगी। सवाल अब सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल है इस थार का, आखिर किया क्या जाए। ये तस्वीरें झुंझुनू की उस बेटी की है जिसका नाम था अनाया। सपने बड़े थे, वो देश की सेवा करना चाहती थी, सरकारी नौकरी करना चाहती थी और इंडियन एयरफोर्स में भर्ती का सपना लिए लिखित एग्जाम तक पास भी कर लिया था। अब बाकी था तो सिर्फ तैयारी फिजिकल परीक्षा की। रोज सुबह 4 बजे उठना और रनिंग करना, एक्सरसाइज करना। घर आते ही मम्मी जूस लेकर गेट पर ही खड़ी मिलती। माँ आंखों में एक सपना लिए हमेशा अपनी बच्ची के खानपान का ध्यान रखती। डेली की तरह अनाया 21 जनवरी को भी उठी और निकल गई जयपुर की सड़कों पर दौड़ लगाने। लेकिन उसे क्या पता था, उसका यह सपना अधूरा रह जाएगा। एक रईसजादा जो अपनी मस्ती में मस्त गाड़ी को तेज रफ्तार में उड़ा रहा होगा, या यह कहें कि रईसजादों के सपने होते ही नहीं, क्योंकि बिना मेहनत ही सब कुछ मिल जाता है। ना ही उन्हें मौत का डर होता है, या यह कहें कि उनका गुरूर मौत के डर से भी ऊपर जा चुका होता है। और ऐसे ही एक रईसजादे ने अनाया की जिंदगी छीन ली, जिसे पता ही नहीं था कि नौकरी की दौड़ के बीच वो जिंदगी की दौड़ में हार जाएगी। शायद उसकी मां आज भी गेट पर हाथ में जूस का गिलास लिए अपनी बेटी का इंतजार कर रही होगी, लेकिन फिर पता चला होगा कि अनाया अब कभी नहीं लौटेगी। आती है तो एक सिर्फ उसकी मौत की खबर, जहां तेज रफ्तार ने उसके सपनों को कुचल दिया, उसकी सांसें छीन ली और एक परिवार की दुनिया को उजाड़ दिया। अनाया कोई पहली नहीं है, थार से कुचले जाने वालों की सूची दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। आज हालात ये हैं कि सड़क पर सामने से थार आती दिख जाए तो आम आदमी खुद ही साइड देने लगता है, डर के मारे जैसे सड़क थार की निजी जागीर। लेकिन सवाल ये है, क्या यही इलाज है? क्या हर बार आदमी ही झुकेगा? जिस थार ने अनाया की जान ली, उस पर पहले ही ओवर स्पीड के 4 चालान हो चुके थे। 4 बार कानून ने सिर्फ जेब पर चोट की और ड्राइवर ने क्या सीखा? कुछ भी नहीं, क्योंकि चालान का मतलब सिर्फ पैसा है और जिनके पास पैसा है उनके लिए कानून भी मजाक बन जाता है। यह मामला सिर्फ एक गाड़ी का नहीं, यह मामला है रफ्तार के नशे का और उस सिस्टम का जो इस नशे को रोकने में पूरी तरह नाकाम है। आज सवाल उठता है, क्या थार जैसी ताकतवर एसयूवी आम सड़कों के लिए बिना किसी सख्त नियम के ठीक है? क्यों नहीं है सख्त लाइसेंस नियम? क्यों नहीं बार बार ओवर स्पीड करने वालों पर ड्राइविंग बैन लगता है? कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि थार खरीदने से पहले मेंटल हेल्थ और ड्राइविंग बिहेवियर की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि दिक्कत गाड़ी में नहीं, गाड़ी चलाने वाले दिमाग में है। अब जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर की नहीं, जिम्मेदारी थार बनाने वाली कंपनी की भी है और सरकार की भी है। अगर अब भी आंखें बंद रहीं तो अनाया जैसी बेटियां हर महीने सड़क पर कुचली जाती रही। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह सिस्टम की लापरवाही से हुई थी मौत। मैं राहुल डीसी शर्मा, देखते रहिए अपडेट इंडिया।